मेरा नाम कनिष्क तिवारी है। मैं सीधी जिले मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ। बड़ा सवाल यह है कि एमपी में पत्रकारों के साथ ऐसा सुलूक आखिर क्यों किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सवालों के कटघरे में भाजपा की शिवराज सरकार खड़ी हो गई है। न्यूज नेशन में पत्रकार हूं और मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं। पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकाल। पुलिस के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि क्या तुम क्यों विधायक के खिलाफ खबर चलाते हो, क्या विधायक किसी के घर में बर्तन मांजने जाएगा। मैं डरा हूं, मेरा परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है। सोशल मीडिया में फोटो पुलिस के द्वारा वायरल की गई है जिससे मेरी मानहानि हुई है, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, एक पत्रकार के हितों का कुठाराघात हुआ है। मैं दवा दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी तालिबानी हुकूमत जैसा महसूस होने लगा है। मुझे लगातार जान से मारने की धमकी के साथ साथ पुलिस के द्वारा ये लोगों से कहा जा रहा है कि और भी केस तुम्हारे ऊपर लगा के तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। और सीधे सीधे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से डरा है। मेरी मदद की जाए, अन्यथा मैं कहां जाऊं ये भी बताया जाए। तंत्र को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर के तेजी से वायरल होने पर पुलिस के एक्शन के बाद शिवराज मामा का रिएक्शन भी देखने को मिला है। खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा 24 के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं अमन ठाकुर और बात हो रही है आज की खास रिपोर्ट पुलिसिया नंगाई का वायरल सच की। सोशल मीडिया पर बिना कपड़ों के खड़े इन लोगों की फोटो वायरल हो रही है। यह फोटो मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक पुलिस स्टेशन की बताई जा रही है। जानिए क्या है पूरा मामला। ये फोटो मध्य प्रदेश के सीधी के एक पुलिस स्टेशन की है। यहाँ पत्रकारों के साथ शर्मसार व्यवहार किया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि एमपी में पत्रकारों के साथ ऐसा सुलूक आखिर क्यों किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सवालों के कटघरे में भाजपा की शिवराज सरकार खड़ी हो गई है। सीधी की घटना पर सरकार ने सख्त कार्रवाई कर निरीक्षक और आरक्षक को लाइन अटैच तो किया ही है, लेकिन सीधी जिले में पत्रकारों और रंगकर्मियों के साथ स्थानीय पुलिस का दुर्व्यवहार और उनके आपत्तिजनक फोटो वायरल करना कहां तक जायज है। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, या यूं कहे कि यहाँ की पुलिस ने जो हरकत की है वह तालिबान जैसी ही है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है जिसमें करीब 10 से ज्यादा युवक अर्धनग्न अवस्था में खड़े होते दिखाई देते हैं। यह शर्मसार तस्वीर थाना परिसर की ही है और खड़े हुए युवकों में से कुछ युवक पत्रकार है और कुछ रंगमंच के कलाकार। बता दें पूरा मामला इंद्रावती नाट्य संस्थान के संचालक नीरज कुंदेर से जुड़ा है। नीरज और उनके साथियों पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर किसी व्यक्ति का नाम बदनाम करने का आरोप लगाते हुए सीधी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अनुराग मिश्रा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके बेटे गुरुदत्त शरण शुक्ल के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही थी। जब इस फर्जी फेसबुक आईडी के बारे में जानकारी निकाली गई तब यह सामने आया कि यह फेक आईडी नीरज द्वारा संचालित हो रही है। यह पता लगते ही कोतवाली थाना पुलिस ने नीरज पर साइबर एक्ट की धारा 420 और कुछ अन्य संगीन धारा के तहत केस दर्ज कराते हुए उन्हें और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया। नीरज पर लगाए गए आरोप के विरोध में इंद्रावती नाट्य संस्थान के कलाकार धरने पर बैठ गए और मांग की गई फेसबुक की वह रिपोर्ट बताए जिसके आधार पर नीरज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और कलाकारों के बीच चल रही बहसबाजी अचानक से ही बढ़ गई और घटना को कवर करने के लिए कुछ पत्रकार भी वहां पहुंच गए। धरने पर बैठे कलाकारों ने नारेबाजी शुरू कर दी और यह देखकर पुलिस ने धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर वही वर्दी का रोब झाड़ते हुए थाने में ही नंगा खड़ा कर दिया। मेरा नाम कनिष्क तिवारी है। मैं सीधी जिले मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं न्यूज नेशन में सीधी जिले का स्ट्रिंगर हूं और साथ ही फ्रीलांसिंग के रूप में एमपी संदेश न्यूज 24 यूट्यूब चैनल चलाता हूं और जो कि एक बघेली न्यूज चैनल है जो स्थानीय बोली
पर वो न्यूज़ चैनल बनाया गया है, जिस पर मैं सभी खबरों को प्रकाशित करता हूं। आपको बता दूं कि बीते 2 अप्रैल को एक बेहद निंदनीय घटनाक्रम हुआ, जिसमें एक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की खबर कवरेज करने में गया हुआ था और वहां पर मेरा कैमरामैन पूरी वीडियो फुटेज रिकॉर्ड भी किया। आपको बता दूं कि वहां पर मुझे जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ हमारा कैमरामैन आदित्य सिंह भदौरिया भी था। आपको बता दूं कि जो हम 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें जुर्म ये था कि पुलिस के द्वारा 151 की धारा और कुछ एक शांति भंग और साथ में सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध की धारा लगाई गई है। आप लोग को बताऊं कि हमारे साथ बड़ा बेमनस्यतापूर्ण बर्ताव किया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। जब यह सब किया जा रहा था तो हम लोगों के द्वारा कोई जब विरोध की बात आई और जबकि ये जानकारी थी सीधी पुलिस को और कोतवाली पुलिस को कि मैं न्यूज़ नेशन में पत्रकार हूं और मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं। पुलिस के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि क्या तुम क्यों विधायक के खिलाफ खबर चलाते हो, क्या विधायक किसी के घर में बर्तन मांजने जाएगा। आप लोग को बताऊं कि जब ये फोटो एक सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे कि वायरल हो रही है, ये फोटो मेरे और मेरे कैमरामैन और सभी जो लोगों को बंद किया गया था। हम लोग को 2 तारीख को रात के 8 बजे गिरफ्तार किया गया था और 3 तारीख को शाम को 6 बजे छोड़ा गया था। लगभग 18 घंटा हम लोग हवालात में थे। हवालात में जब थे तो हमारी फोटो अभिषेक सिंह परिहार अमिलिया थाना प्रभारी के द्वारा फोटो खींची गई थी और फिर हम लोगों को चड्डी पहनाकर जो है थाना प्रभारी के कक्ष में ले जाया गया था। वहां भी अभिषेक सिंह परिहार के द्वारा फोटो खींची गई थी, जो अमलिया थाना प्रभारी है। ये लगभग रात 2:30 बजे की बात है और साथ में हम लोगों के साथ खूब गाली गलौज हुई और बार बार ये कहा जा रहा था कि खबर चलाओगे तो पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं डरा हूं, मेरा परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है। सोशल मीडिया में फोटो पुलिस के द्वारा वायरल की गई है, जिससे मेरी मानहानि हुई है, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, एक पत्रकार के हितों का कुठाराघात हुआ है। मैं सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग इस जो है घटनाक्रम में साथ आएं, नहीं तो पत्रकार से अब कोई मदद नहीं मांगेगा और ना ही कोई पत्रकार किसी गरीब की आवाज उठाएगा, ना किसी ऐसे षड्यंत्रकारी की आवाज उठाएगा, ना ऐसे किसी कहा जाए दमनकारियों की आवाज उठाएगा, क्योंकि हर आवाज यदि दबा दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी तालिबानी हुकूमत जैसा महसूस होने लगा है। आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम आज मेरे से दिन भर पूरे देश भर के पत्रकारों ने पूछा, समझा और मैंने उनको सारी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। मुझे लगातार जान से मारने की धमकी के साथ साथ पुलिस के द्वारा ये लोगों से कहा जा रहा है कि और भी केस तुम्हारे ऊपर लगा के तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा और सीधे सीधे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से डरा है। मेरी मदद की जाए, अन्यथा मैं कहाँ जाऊं ये भी बताया जाए। आप सभी को प्रणाम करता हूं और सभी से आपसे धन्यवाद और कृपया करके हमारी बात सुने, समझे और हमारे हालात को समझे और हमारी मदद करें। धन्यवाद। पुलिस का यहाँ भी मन नहीं भरा तो उन्होंने खाकी की इज्जत को खाक में मिलाते हुए सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा कर उनके साथ जमकर मारपीट की और फिर उनके कपड़े उतरवा कर अर्धनग्न अवस्था में ही उनके फोटो सोशल मीडिया पर जारी कर दिए। इस तरह का तालिबानी एक्शन के बाद सीधी पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर के तेजी से वायरल होने पर पुलिस के एक्शन के बाद शिवराज मामा का रिएक्शन भी देखने को मिला है और मध्य प्रदेश के सीधी में अराजकता फैलाने वाले दोषी पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया जाता है। 2 अप्रैल की है, इसमें एक आदमी जो है अनुराग मिश्रा के नाम पे एक फर्जी आईडी बना के, उनका ओरिजिनल नाम था नीरज कुंदर और फर्जी फेसबुक आईडी बना के अश्लील बातें और फर्जी बातें लिख रहा था ट्विटर फेसबुक पे। वो भी
हमारे विधायक के बच्चे जो है उनके खिलाफ लिख रहा था। तो उसमें उनको नीरज कुंदेर को अरेस्ट किया गया था और उनको उनके सपोर्ट में जो है ये एक कनिष्ठ तिवारी है, धरना प्रदर्शन कर रहा था रात में थाने के सामने। तो ये नाराबाजी कर रहा था सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो हम उसमें प्रिवेंटिव अरेस्ट किए। प्रिवेंटिव अरेस्ट करके हम उसको रात में एज पर प्रोसीजर जो है लॉकअप में डाल दिया। इसका प्रोसीजर ये है कि लॉकअप में भेजने से पहले हम उसमें पहले से है कि इसमें हम लोग पैंट शर्ट निकाल के भेजते हैं और पूरी शर्ट। ये हमारा प्रोसीजर है ताकि कोई सुसाइड कमिट ना करे, कोई ऐसे कोई हरकत ना करे। तो ये इस तरह में कोई वीडियो वायरल हो जाए, इसमें विधिवत कार्रवाई की है, इसमें कोई अवैधानिक कार्रवाई कुछ किया नहीं किया। भ्रष्ट मंत्रियों की मनमानी आम जनता की बड़ी परेशानी बनी हुई है। सीधी में भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबर चलाने पर विधायक जी नाराज हो जाते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर गिरफ्तारी कराने के बाद पुलिस थाने में ही अर्धनग्न करवाकर पीटा और पिटाई करवा दी जाती है और पत्रकारों पर नकली आईडी चलाने का भी बड़ा आरोप गढ़ दिया जाता है। अब इसे भाजपा विधायक जी की दादागिरी कहे या फिर विधायक जी का रोब, यह बड़ा सवाल है। यह पत्रकार यूट्यूब चैनल पर खबर चलाते हैं और अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत और लगन से कार्य भी करते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी एक यूट्यूब के ही पत्रकार हैं। हम अपनी सच्ची निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। यहाँ हमारे चैनल खुलासा 24 पर आम आदमी की खास परेशानी की बात की जाती है और जमीनी हकीकत को बड़ी बेबाकी के साथ दिखाया जाता है। यहाँ सच को सच और झूठ को झूठ कहने में और दिखाने में हमें किसी विधायक और मंत्री जी का बिल्कुल भी डर नहीं है। पूरा मामला सीधी विधायक से जुड़ा हुआ है, जहां विधायक के खिलाफ खबर चलाने से नाराज पत्रकारों को झूठे आरोप में फंसाकर अर्धनग्न कर बेरहमी से पिटाई और पीटा जाता है। शायद इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा विधायक का रोब और ज्यादा बढ़ गया होगा। शायद भाजपा सरकार की नीति और नीयत में यही अंतर है। जो सरकार के खिलाफ बोले उसे थाने में बंद कर अर्धनग्न कर मारपीट करवा दी जाए या फिर राजनीतिक रसूख के दम पर दबाव बनाकर पूरे घटनाक्रम को दबाने की अथक कोशिश करवा लो, जिसमें पुलिस प्रशासन की भी अहम भूमिका होती है। अब यहाँ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि किसी को भी अर्धनग्न कर बेरहमी से पिटाई करवा दी जाए। अगर भारतीय संविधान के अनुसार कानून में आईपीसी सेक्शन या सीआरपीसी में किसी भी पुलिस वाले को किसी आम जनता को थप्पड़ तक मारने का अधिकार नहीं है, तो फिर यह अप्राकृतिक घटना कैसे घटित हो गई? हम अक्सर देखते हैं कि आमतौर पर पुलिस आम जनता से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है और कोई आम आदमी पुलिस से 2-4 सवालात कर ले तो उस पर पुलिस तुरंत लात घुसे चला दिए जाते हैं या फिर उसे ही किसी झूठे आरोपों में फंसाकर अपराधी या मुजरिम बनाकर उसका करियर भी खत्म कर दिया जाता है। ऐसी ही कई घटनाओं के बाद भी शिवराज मामा बड़े बड़े दावे करते हैं कि मध्य प्रदेश में होगा गुंडाचारियों का विनाश और बहन बेटियों का सुरक्षा के साथ होगा बड़ा विकास। तो अब यहाँ सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि ऐसी सुरक्षा में कैसे आम आदमी का विकास होगा जब रक्षक खुद ही बख्शत बन रहे हैं। तो इस हिसाब से आने वाला समय में तो मध्य प्रदेश की जनता को उनकी अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। आखिर कौन देगा पत्रकारों का साथ? क्या शिवराज मामा अपने ही विधायक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेंगे? क्या एसपी साहब इस पूरे मामले को बारीकी से संज्ञान में लेकर जांच कर कुछ एक्शन लेंगे? क्या इस पूरे घटनाक्रम में गनीमत ये रही कि इनमें कोई भी पत्रकार महिला नहीं थी? नहीं तो उनका क्या हाल होता, यह भी तो एक अपने आप में सोचनीय विषय है।